Hello everyone, welcome to all to the very amazing platform Career Point Patna and to very good afternoon to all of you. स्वागत है आपका। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी पढ़ रहे थे, लेकिन बीच में एक वीडियो नहीं आई थी क्योंकि त्योहार का टाइम चल रहा। तो अब हम फिर से आ गए हैं आपके लिए और जारी रखते हैं अपनी जेई की तैयारी, जिसमें जनवरी में आपको पेपर देना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, जहां पर हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, अगर आपने किसी भी बच्चे ने नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाके देख लीजिए, और आगे भी उनका यूज होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में फॉर्मूला आता है 10 60 प्लस अल्फा इंटू 10 60 माइनस अल्फा इंटू 10 अल्फा बराबर 10 3 अल्फा। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे पास में कोई भी एंगल दिया हुआ रहेगा, कोई भी हमारे पास में एक एंगल दिया हुआ है, एंड उसके बाद में इस एंगल के ये एंगल 60 में जुड़ रहा है, 60 में से माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इसका सीधा हमारे पास में फॉर्मूला होता है 10 3 अल्फा, और इसके क्वेश्चंस भी आए हैं जेईई मेंस में। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है मेरे पास में साइन अल्फा इंटू साइन 60 माइनस अल्फा इंटू साइन 60 प्लस अल्फा, उसकी वैल्यू किसके बराबर है भाई, साइन 3 अल्फा अपॉन 4। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरे पास में cos 60 प्लस अल्फा इंटू cos 60 माइनस अल्फा इंटू cos अल्फा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, साइन, यहाँ पर cos आएगा भाई, ये हो गया है इनसे मिस प्रिंट, ये आएगा मेरे पास में cos 3 अल्फा अपॉन। ठीक है, ये फॉर्मूला सब लोगों ने देखा। सर इसका प्रूफ भी बता दीजिए, एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं किसी भी एक का, उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आता है मेरे पास में साइन 60 प्लस अल्फा इंटू साइन 60 माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसको देख लेते हैं कितना आता है। देखो यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला है साइन 60 प्लस अल्फा इंटू साइन 60 माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा। देखिए ये वाली चीज क्या लिखी हुई है, ध्यान से देखिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। पिछली ही क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर बी मतलब साइन स्क्वायर अल्फा, और मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है भाई, मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा। अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर 60, इसका मतलब क्या हुआ सर, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर होने पे कितना हो जाएगा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इनटू साइन अल्फा। चलिए यहां से ले लीजिए एलसीएम, और साइन अल्फा को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई अंदर। तो साइन अल्फा को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 3 साइन अल्फा, एलसीएम लेने पे ये 4 कहां चला जाएगा ऊपर, और साइन स्क्वायर अल्फा से साइन अल्फा की मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये आ जाएगा साइन क्यूब अल्फा। अब आप लोगों को देखिए, पिछली क्लास में फॉर्मूला बताया गया था, साइन 3 अल्फा किसके बराबर होता है, साइन 3 थीटा किसके बराबर होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या ये फॉर्मूला हमको दिख रहा है ऊपर, ये किसका फॉर्मूला है भाई, साइन 3 अल्फा, और नीचे क्या दिया हुआ है 4। तो क्या ये प्रूफ हो गया मेरे पास, क्या ये प्रूफ हो गया, ढंग से देखिए, साइन 60 प्लस अल्फा इंटू साइन 60 माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा बराबर साइन 3 अल्फा अपॉन। क्या ये चीज क्लियर। चलिए इसी बात को लेके हम लोग क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को भी प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं इसको भी। 10 60 प्लस अल्फा इंटू 10 60 माइनस अल्फा इंटू 10 अल्फा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं भाई, 10a प्लस बी कितना होता है, 10a माइनस 10a प्लस बी कितना होता है, 10a प्लस बी अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो यहाँ पर a में बोल रहा हूँ 60 को, और अल्फा को मैं क्या बोल रहा हूँ b। तो 10a प्लस b का फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 प्लस 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10a। 10a का मतलब 10 60 कितना होता है भाई, √3 इंटू 10b, b का मतलब अल्फा। ये क्लियर है सब लोगों को, हाँ सर ये तो बिल्कुल क्लियर है। बस सेम फॉर्मूला होता है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस भी आ जाएगा, √3 माइनस 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस √3 10 अल्फा। मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा मेरे पास में 10 अल्फा। क्लियर है ये चीज, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ये है ए, देखो फॉर्मूला क्या बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऊपर वाले इस वाले को बोलो √3 को मैं अगर ए बोल रहा हूँ, ये क्या है बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर देखिए नीचे इसको अगर मैं ए बोलता हूँ, ये बी बोलता हूँ, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना आ गया भाई 3, और ये आ जाएगा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन, ये आ गया 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा। और मल्टीप्लीकेशन में क्या है भाई, मल्टीप्लीकेशन में है
टेन अल्फा। अब ध्यान से देखना फॉर्मूला बनेगा भाई, फॉर्मूला 3 टेन अल्फा माइनस टेन क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फा, जो कि फॉर्मूला होता है किसका, किसका फॉर्मूला होता है, टेन थ्री अल्फा। भाई टेन थ्री थीटा क्या होता है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर दोस्तों, ये बात क्लियर। चलिए अगर ये बात क्लियर है तो हम लोग बढ़ते हैं। सिंपल से हमारे पास में दो इलिस्ट्रेशन है आप लोगों के लिए, और आप लोग कह ही सकते हैं ये तो सर आप क्या हमको एकदम लप्पू से क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, लप्पू से क्वेश्चन मत दीजिए सर। देखिए अगर ये अल्फा है तो ये 60 प्लस अल्फा है और ये 60 माइनस अल्फा है। आप लोग देख सकते हैं यार, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए। आप लोग सभी देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है भाई, आप बताइए ये क्या लिखा हुआ है, ढंग से देखिए। और ये क्या लिखा हुआ है सर, अगर मैं 15 डिग्री को अल्फा बोल रहा हूं तो ये लिखा हुआ है 60 प्लस अल्फा और ये लिखा हुआ है 60 माइनस अल्फा। तो फॉर्मूला क्या बन गया भाई, टेन साइन है तो ये आ जाएगा साइन 3 इंटू अल्फा कितना है भाई, अल्फा है 15 डिग्री अपॉन अल्फा 15 डिग्री अपॉन कितना आ जाएगा 4। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास में। तो साइन 3 इंटू 15 साइन 45 डिग्री और अपॉन में आ गया 4। इसकी वैल्यू होती है साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और नीचे है 4। ये आ गया। क्या ये चीज क्लियर है सब लोग? अब बात करते हैं इसकी। अब देखो अगर ये मेरा अल्फा है तो ये कितना है भाई 60 प्लस अल्फा और ये वैल्यू कितनी है 60 माइनस अल्फा। चलिए फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन अल्फा इंटू साइन 60 प्लस अल्फा इंटू साइन 60 माइनस अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, देखो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग साइन 3 इंटू अल्फा। अल्फा कितना है भाई मेरे पास में 5 डिग्री, अल्फा कितना है 5 डिग्री अपॉन 4। तो ये आ गया साइन 15 डिग्री बटे 4। अब बताइए भाई 15 की वैल्यू बताइए सब। ठीक है, बहुत तेज होते हो ना आप लोग। अरे भाई ये याद रखनी होती है साइन 15 डिग्री की वैल्यू, साइन 18 की वैल्यू, साइन 37 की वैल्यू, साइन 50 डिग्री की वैल्यू, ऐसे ही कॉस के अंदर याद रखनी होती है। फिर टेन के अंदर तो हम लोग निकाल भी लेते हैं। तो साइन और कॉस की वैल्यू आप लोग याद रखेंगे आप। अरे हाँ ना, बिल्कुल सर। तो ये आ गया 50 डिग्री अपॉन 4। साइन 50 डिग्री की 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 और मल्टीप्लीकेशन में 4 तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 8√। क्या ये चीज सब लोगों को क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो बढ़ सकते हैं हम लोग आगे। क्या ये चीज क्लियर है सब लोगों को? चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखो ये जेईई मेंस के अंदर आया हुआ सवाल है, देख के बड़ा आसान लगता है, करते हैं तब भी आसान ही है। लेकिन क्या होता है कि बच्चे जब एग्जाम के अंदर बैठते हैं यार आप लोग, तो बिल्कुल अपने माइंड को एकदम शांत करके बैठिए और अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है एग्जाम में बैठने के लिए। और एग्जाम में बैठने से पहले आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। ठीक है भाई। अरे वो बोला जाता है ना कि यार आजकल क्या होगा कि पढ़ना लोग ने कम कर दिया। ठीक है, और पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों होता है सर? क्वेश्चन के रिलेशन में देखना, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पहले तो लोग पढ़ते थे, ठीक है, कबीरदास को पढ़ा, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा, मंटो को पढ़ा, तो 100 किताबें, मतलब किताबें रखी हुई है। ठीक है, आपने 100 किताबें पढ़ी, 100 किताबों का जो उनका किरदार है वो आपके दिमाग में होगा। तो आप कहीं पर भी जा रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के अंदर तो 100 लोगों के रेफरेंस आपके दिमाग में होंगे और आप उस तरह से रिएक्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास में कुछ नहीं है करने को तो आपके पास में 100 रेफरेंस तो है, 100 लोगों की कहानी है। सेम उसी तरह से अगर आप जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आपके वहां पे कॉन्फिडेंस होगा और आप क्वेश्चन बनाने में सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो बस उसी तरह से हम लोग कहानियां पढ़ते हैं, उसी तरह से क्वेश्चन को करते जाएंगे आप। अरे हाँ ना, चलिए पहला हमारे पास में 10 6 डिग्री इंटू 10 66 डिग्री इंटू 10 42 इंटू 10 78। देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है 60 के इधर और उधर और एक अल्फा। देखो ये अगर मेरे पास में अल्फा है, इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ, तो ये तो मेरे पास में 60 प्लस अल्फा हो गया है ना। ये दो का भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये तो है हमारे पास में, लेकिन 60 माइनस अल्फा नहीं है सर। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। चलिए 10 6 डिग्री इंटू 10 66 डिग्री है मेरे पास में, और मैं क्या कर रहा हूं, इसको 10 54 डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 10 54 डिग्री से डिवाइड कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अब हमारे पास में ये फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास में 10 42 डिग्री इंटू 10 70। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर क्लियर। अब देखो ये अगर अल्फा है तो ये कितना है भाई 60 प्लस अल्फा, और ये कितना है 60 माइनस
क्या ये चीज क्लियर है? हाँ। ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास में, क्या बन गया सर, tan 3 अल्फा। तो tan 3 अल्फा का मतलब tan 3 इंटू 6 डिग्री कितना हो गया 18 डिग्री अपॉन ये है tan 54 डिग्री। अब देखो, अब आपको चमकेगा, क्या चमकेगा सर, अरे चमका कि नहीं चमका। अब देखो भाई, ये जो अल्फा है तो ये कितना है 60 माइनस अल्फा, ये कितना है भाई 60 प्लस अल्फा। फॉर्मूला मिल गया हमको फिर से, tan अल्फा इंटू tan 60 प्लस अल्फा इंटू tan 60 माइनस अल्फा। क्या होता है फॉर्मूला सर, फॉर्मूला होता है tan 3 अल्फा मतलब tan 3 इंटू 18 डिग्री अपॉन tan 54 डिग्री। अब देखो 18 इंटू 3 कितना होता है 54, और नीचे भी क्या दिया 54, तो ये आ गया 10 54 डिग्री अपॉन 10 54 डिग्री, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना। क्या ये चीज क्लियर हुई यार आप लोग, क्या ये चीज क्लियर हुई? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन जो है ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम जेई एडवांस टाइप का, जेई एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इसमें थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन आपको देखनी पड़ेगी। और इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो मतलब अगर किसी को ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करना है, फिर से मैं बोलूंगा यार प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो अगर इस टाइप के आपने क्वेश्चन कर रहे थे तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वरना आप क्वेश्चन में फंस जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा शुरुआत कहां से करें। और अगर शुरुआत नहीं हो पाएगी तो एंड कैसे होगा दोस्त, ठीक है। तो शुरुआत हमको करना जरूरी है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बराबर 0। क्लियर है ये चीज? देखते हैं इसको किस तरह से सोल्व किया जाता है। एक ये दिया हुआ है हमको, अब आप ना ये देखो ये क्या चीज दिया हुआ है, इसको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि भाई इसकी वैल्यू हमको निकालिए। मान लेते हैं इसकी वैल्यू कुछ मान लेते हैं p मान लेते हैं, p अगर मैं इसकी वैल्यू मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू मान लेता हूँ p, तो p है क्या मेरे पास। आप p को गौर से देखिए, p क्या है, p जो मेरा है वो है इसका, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, याद आएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस, इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूं कितना आ जाएगा cos बीटा cos गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, प्लस cos गामा cos अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा, ये हमारे पास में आ रहा है। तो कहने का मतलब है हमारे पास में a इंटू बी टाइप का हमारे पास में एक फंक्शन टाइप का कुछ मिल रहा, ठीक है। अब हमको ये कंडीशन दी हुई है, इसको और इसको ध्यान से आप लोग एक बार देखिए। अगर मैं इसको और इसको दोनों का क्या कर देता हूं स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पे मेरे को क्या मिलेगा, आप देखिए हमारे पास में तीन a प्लस बी प्लस सी है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ए बी कितना होगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, इस तरह से हमारे पास में आएगा। और इसका भी स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा cos स्क्वायर cos स्क्वायर cos स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा कितना होगा, क्लियर है? मैं देखो करके दिखाता हूं। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं, 1 का स्क्वायर करता हूं, ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 1 का स्क्वायर देखते हैं कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 इंटू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस साइन गामा इंटू साइन अल्फा, यही आ रहा है भाई। और बराबर में कितना आ जाएगा 0। क्लियर है? अब देखो सेकंड वाली इक्वेशन को देखना, इसका स्क्वायर करता हूं मैं, इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर कितना होगा यार देखना, 2 का स्क्वायर कितना होगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस 2 इंटू, अब आप लोगों को सबको दिखाई दे गया होगा कि जो हमको क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर कैसे निकलने वाला है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ ही गया होगा। कि अगर नहीं भी आया है तो अपने कॉपी पेन चलाइए और दिमाग को चलाइए, अपने आप आपको समझ में आएगा कि आंसर किस तरह निकाला जाए, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 3 बोल दे रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दे रहा हूं,
ठीक है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं, दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ देता हूं, तो ये इसके साथ मिलके क्या होगा 1, ये भाई साहब इसके साथ मिलके क्या बनाएंगे 1, ये इसके साथ मिलके क्या बनाएंगे 1, और ये 2 कॉमन आ जाएगा साइड। फिर ये जो अंदर का जो पोर्शन है वो पी के ही बराबर है। आप लोग ढंग से देख लीजिए, ये पी के ही बराबर है। देखा आप सभी लोगों ने, अगर ये पी के ही बराबर है तो हम क्या करते हैं, चलिए ऐड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 प्लस 4 करने पे कितना आ रहा है सर, ये तीनों जुड़ के आपस में, ये इससे जुड़ेगा 1 बनेगा, इससे जुड़ेगा 1 बनेगा, इससे जुड़ेगा 1 बनेगा। टोटल कितना बन गए 3 बन गए। 2 कॉमन आने पे वो वैल्यू आ गई मेरे पास में 3। तो 3 प्लस 2 इंटू जो अंदर का पोर्शन ये है ये किसके बराबर है, पी के बराबर है, वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ से पी कितना आ रहा है मेरे पास में -3/, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। अब देखिए आप कितना आसान क्वेश्चन था ये। अगर आपने ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर कर रखे होंगे पहले तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं कर रखे होंगे तो क्या, प्रैक्टिस तो जरूरी है मैथ्स के अंदर, ये चीज नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, तो ये चीज नोट कर लीजिए। अरे हाँ, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ सर बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अगर मैं आपको कहीं पर भी लिख रहा हूं x² का अंडर रूट, तो वैल्यू कितनी आएगी सर, वो आएगी mod x। तो इसको आप लोग गांठ बांध लीजिए इस चीज की कि यह हमेशा कहीं पर भी इस तरह का दिखा तो ये हमेशा मैं ऐसे ही लिखने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ लिमिट का, ठीक है, जिसने लिमिट पढ़ ली होगी, तो लिमिट x टेंड्स टू -∞, x टेंड्स टू -∞, x² प्लस 2016, ठीक है। अब इसका आंसर निकालिए। सब लोग बोलेंगे सर 1 आएगा, सब लोग, मुझे मालूम है। और जो 1 नहीं बोल रहा है तो उसका आंसर अगर सही आ रहा है इसका मतलब वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसका आंसर कितना आएगा, सर आप ही बता दीजिए। तो अब देखो, जैसे मैं यहाँ से x² कॉमन लेता हूँ, ठीक है, x² अगर मैं कॉमन लूंगा तो बाहर कितना आएगा, बाहर मोड आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी थी बस, और कुछ भी ये सवाल नहीं है। और नीचे कितना है मेरे पास में x, लिमिट x टेंड्स टू -∞, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, मैंने क्लास में पूछा था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने रॉन्ग आंसर इसका दिया था, लेकिन सवाल बहुत ही सिंपल है, बस आपको इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना था, ठीक है। तो यहां से देखिए x टेंड्स टू -∞ है, -∞ इसका मतलब मोड कैसे ओपन होगा, प्लस या माइनस, माइनस ओपन होगा। तो आ गया -x 1 प्लस 2016 बटे x² और डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू -∞, x x कैंसिल हो जाएगा, इंफिनिटी यहाँ पे रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो ये आंसर 0, और 1 प्लस 0 1, और ये -1 है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी करने का तरीका आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है। देखिए साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्री के साथ में आपका लिमिट का भी एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं भैया, तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं √2 sin अल्फा अपॉन √1 प्लस cos अल्फा बराबर 1/7 एंड दिस इक्वल टू 1 अपॉन √10 वेयर अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, 0 से π/2 है तो सर शायद इसका यूज ना हो। 10 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो पहले का मतलब है 10 अल्फा निकालना है, 10 बीटा निकालना है, फिर यहाँ पर फॉर्मूला में रखना, पहले 10 2 बीटा निकालना है। तो 10 बीटा अगर मेरे पास में आ जाएगा तो 10 2 बीटा निकाल सकते हैं भाई, सोच के बताओ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास में डबल एंगल का, वो भी हम यूज करेंगे। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √2 sin अल्फा अपॉन, ये देखो क्या लिखा हुआ है, √1 प्लस cos 2 अल्फा। 1 प्लस cos 2 अल्फा क्या होता है भाई, 2 cos² अल्फा, हाफ एंगल के अंदर, ठीक है। अरे ठीक है, अंडर रूट लगा हुआ, तो अंडर रूट लगा हुआ तो उसको मैं क्या लिखूंगा, √2 इंटू मॉड cos अल्फा। ध्यान से देख लो इस चीज को, मैंने ये ऐसा लिखा, ये क्यों लिखा है, हम जानते हैं 1 प्लस cos 2 अल्फा क्या होता है, 2 cos² अल्फा, और उसका मेरे पास में रूट है, ठीक है। तो 2 का बाहर आएगा √2 और cos² अल्फा का अंदर रूट कितना हो जाएगा, मॉड cos। क्या ये चीज क्लियर है, हाँ सर। इसकी वैल्यू आ रही है 1 अपॉन, अब हम जानते हैं अल्फा
और बीटा दोनों क्या है, 0 से लेके π/2 के बीच में। 0 से π/2 में cos क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, तो साइन किससे बोलेगा, मोड किससे बोलेगा, पॉजिटिव से। √2 से √2 कैंसिल, ये पॉजिटिव से बोलेगा तो sin अपॉन cos tan अल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/7 के बराबर। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ 1 माइनस cos 2 बीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ध्यान से देखो, ये होता है 2 sin स्क्वायर अल्फा के बराबर। ठीक है, 2 sin स्क्वायर अल्फा के बराबर है, अंदर 2 है, अंदर भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और मॉड अंडर रूट sin स्क्वायर अल्फा है, अंडर रूट sin स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा, sin अल्फा का मॉड बराबर 1/√10। अल्फा नहीं है, ये बीटा है ना भाई, ये बीटा है, तो इसको बीटा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो बीटा भी कहाँ है, 0 से लेके π/2 के बीच में, और 0 से π/2 में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये किससे खुलेगा, मॉड साइन प्लस से खुलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये साइन आ रहा है मेरे पास में, हमको निकालना है tan अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहां से हमारे पास में tan 2 बीटा निकालना, उसके लिए मैं सबसे पहले tan बीटा निकाल लेता हूँ। tan बीटा कैसे निकालेंगे भाई, पाइथागोरस है हमारे पास। अगर मान लीजिए ये बीटा है, तो साइन क्या होता है भाई, साइन हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, और यहां से मेरे पास में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। पाइथागोरस सिंपल। ठीक है सर, ये 3 आ गया, तो अब हम जानते हैं tan बीटा निकाल सकते हैं। यहाँ tan बीटा कितना आएगा, तो tan बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/3। ठीक है, 1/3। अब हमको tan 2 बीटा निकालना है, क्योंकि हमें आंसर चाहिए tan अल्फा प्लस 2 बीटा। अब जानते हैं tan अल्फा प्लस 2 बीटा किसके बराबर होता है, ये होता है tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2। क्लियर है, तो सबसे पहले तो यार tan 2 बीटा निकालो, हमारे पास में tan बीटा है अभी, तो tan 2 बीटा कितना आएगा, 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला होता है, ढंग से एक बार देख लीजिए, क्या यही फॉर्मूला होता है, 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। क्लियर है सब लोगों को, अरे हाय ना, तो बस tan 2 बीटा आ जाएगा ऐसे, 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/9। 1/9 क्यों, सा tan बीटा का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 2/3 अपॉन 9 माइनस मतलब 8/9। चलिए आ गया 2/3 इंटू 9/8, तो यहाँ से ये कट गया 3, ये कट गया 4, आंसर आ गया 3/4। तो tan 2 बीटा का जो आंसर है वो कितना आ गया, 3/4। ठीक है, बस पुट कर देते हैं यहाँ पे। tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, tan अल्फा की वैल्यू थी मेरे पास में 1/7, tan अल्फा की वैल्यू 1/7 पुट कर देते हैं, 1/7 प्लस tan 2 बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 3/4 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। यहाँ पर लिया मैंने एलसीएम, एलसीएम लेने पे कितना आ रहा है, 28। ये आ जाएगा 4 प्लस 4 7 28। देखिए ये कितना आ गया, 28, 28 माइनस 3 कितना हो गया, बटे 28, ये इससे कैंसिल। 21 प्लस 4 कितना हो गया भाई, 25। 28 माइनस 3 25, सर 25 अपॉन 25 ये वैल्यू आ गई मेरे पास में। क्या क्लियर है, तो tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में, 1 के बराबर। सब लोग एक बार चेक कर लीजिए। हाँ सर, यही आ रही है सब लोगों की, उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले, क्या ये समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। स्लाइड, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखाना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले क्या क्या है भाई, देखते जाइए। साइन ए प्लस साइन बी, दूसरा है साइन ए माइनस साइन बी, तीसरा है कॉस ए प्लस कॉस बी, और चौथा है कॉस ए माइनस कॉस। ठीक है, ये फॉर्मूला का आंसर क्या आएगा, सबसे पहले देखिए, क्यों आएगा, साइन आएगा, साइन ए प्लस b/2 इंटू कॉस ए माइनस b/2।
दूसरा फॉर्मूला है उसका आंसर क्या आएगा 2। अब यहाँ साइन है तो वहां पे कितना आ जाएगा कॉस आ जाएगा ए माइनस, जब यहाँ पे माइनस का तब, ठीक है, तो इंटू साइन cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई, ठीक है। अब देखो cos a प्लस cos बी cos a माइनस cos बी, प्लस वाले साइन में दोनों ही cos आएंगे और माइनस वाले साइन में दोनों ही साइन आने वाले हैं, तो cos a प्लस बी कितना आ जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू cos a माइनस बी बाई, ठीक है। इसका आंसर देखिए आएगा 2 साइन a प्लस बी बाई टू इंटू साइन, अब देखिए हर जगह हमारे पास में a माइनस बी बाई टू है, a माइनस बी बाई टू है, a माइनस बी बाई टू है, लेकिन यहाँ पर भी cos c प्लस cos c माइनस cos b कितना आ जाएगा भाई 2 cos 2 साइन a प्लस c प्लस d बाई टू इंटू साइन b माइनस c बाई टू, लेकिन हमने a और b लिया तो आ जाएगा b माइनस a बाई, ये हमारे पास में आ जाएगा 100 गुना। क्या ये सब लोगों को क्लियर है भाई? अरे क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब इस पर याद कर लेना आप लोगों को और बढ़ना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस, इसको मैं बोलूंगा भाई जेई एडवांस लेवल, जेई एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इसको हम सोल्व करने वाले, ठीक है। इसको देखते हैं किस तरह से सोल्व करेंगे। तो हमारे पास में प्रॉपर्टी हम जानते हैं cos अल्फा प्लस cos बीटा कितना हो जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू, सबको दिख रहा है आप लोगों को ये फॉर्मूला आता है आंसर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में दे रखा है इस 0 से लेके अल्फा, अल्फा को बीटा जो है 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है। फाइंड अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा ये हमको वैल्यू निकालनी है और ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, क्वेश्चन को सोल्व हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए cos अल्फा दे रखा है, cos बीटा दे रखा है और cos अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम cos अल्फा प्लस बीटा तो बना नहीं पा रहे, लेकिन अल्फा प्लस बीटा बाई टू और अल्फा माइनस बीटा बाई टू बना सकते हैं, तो यहाँ से भी वो चीज हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। कैसे सर देखते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास में 2 cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा लें, कितना आएगा cos a प्लस b बाई टू अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है। सर इसको आप कैसे बोल रहे थे कि किस तरह से किया जाए? हम जानते हैं 1 प्लस cos 2 अल्फा जो होता है वो किसके बाद 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर cos 2 थीटा लिखना हो सिर्फ तो 1 को इधर भेज देते हैं, तो cos 2 थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos, अब इसको मैं मान लेता हूं ये मेरा जो है ये 2 थीटा है भाई, अल्फा प्लस बीटा जो है ये मेरा 2 थीटा है, अल्फा प्लस बीटा 2 थीटा है, तो थीटा कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा क्या लिखूंगा मैं अल्फा प्लस बीटा बाय 2, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास में बराबर 3 बाय, क्या ये चीज क्लियर है सब लोगों को? क्या ये चीज सब लोगों को क्लियर है? हाँ सर ये चीज क्लियर है। अब देखो, अब मैं इसको है ना अल्फा प्लस बीटा बाई टू, इसको तो मैं ए बोल दे रहा हूँ, एक बार क्या बोल दे रहा हूँ ए बोल दे रहा हूँ, ठीक है। और इस चीज को मैं क्या बोल दे रहा हूँ अल्फा माइनस बीटा बाई टू को मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जहां पर भी अल्फा प्लस बीटा बाई टू लिखा उसको मैंने ए बोल दिया, जहां पर भी अल्फा माइनस बीटा बाई टू लिखा उसको मैंने बी बोल दिया, तो कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी, लिखना कम पड़ेगा, ठीक है। ये बी है भाई, बीटा नहीं है, ये बीटा है, ठीक है। तो ये बी आ जाएगा मेरे पास माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू को क्या लिखूंगा मैं ए लिखूंगा, ए माइनस माइनस प्लस 3 बाय, क्या ये चीज क्लियर है सब लोगों को? हाँ सर ये चीज तो क्लियर है। अब देखो 1 को अगर मैं उधर भेजता हूं तो कितना हो जाएगा 1 बाय 2, ठीक है। तो 1 बाय 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मैं तो बोलूँ माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, या इस पूरी इक्वेशन को उस तरफ लेके चले जाओ, अगर मैं इसको उधर लेके जा रहा हूँ तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर ए, इस पूरे को उधर लेके जा रहा हूँ माइनस 2 cos ए cos बी, ठीक है। और 1 को उधर लेके जा रहा हूँ 3 बाई 2 में से 1 माइनस हुआ तो आ जाएगा मेरे पास। अब एक काम करते हैं 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर ए माइनस 4 cos ए cos
बी प्लस 1/2 बराबर, ठीक है। अब देखो क्या हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, ध्यान से देखो, और बहुत ही अच्छा शानदार कंसेप्ट इसमें आपको दिखने को मिलेगा। देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2 cos अल्फा ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 cos अल्फा। अब देखो ये ए का होल स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास में कोई भी है, ठीक है, ए का होल स्क्वायर हो गया, ये मेरा ए है। मतलब मेरे को क्या चाहिए, अगर मेरे पास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है मेरे पास में बी क्या है, बी ये पूरा है। तो अगर ये मेरा बी है तो बी का स्क्वायर मेरे को चाहिए, जो कि मेरे पास में नहीं है। तो जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास में प्लस कॉस स्क्वायर बी, और मैंने कॉस स्क्वायर, अरे अगर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन किया तो ये 2 तो गायब हो जाएगा, तो ये तो 1 ही बचेगा यहाँ, तो ठीक है, ये क्या बचा मेरे पास में, 1 ही बचा। तो मैंने कॉस स्क्वायर बीटा बी प्लस किया और माइनस भी कर दो तो 1 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर 0। देखो इससे ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन ऊपर वाली ही दिखने वाली है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 2 cos ए माइनस cos बी का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा क्या बना, साइन स्क्वायर बी बराबर 0। तो अब हमारे पास में फाइनल जो इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है 2 cos ए माइनस cos बी का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब आपको देखो कहीं पर भी किसी भी दो क्वांटिटी का स्क्वायर का सम अगर कहीं पर भी 0 आए तो ये जान लेना दोनों क्वांटिटी क्या है, 0 के बराबर है। जैसे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर मेरे को 0 दे रखी है, इसका मतलब सर कोई भी क्वांटिटी के स्क्वायर का सम, इसका मतलब ए बराबर बी और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान दे लीजिए, ठीक है। तो ये भी मैं क्या बोलूंगा, सर ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, दोनों के देखो इनका इसकी इस क्वांटिटी का स्क्वायर इस क्वांटिटी का स्क्वायर का सम मेरे पास में 0 है, तो मैं क्या बोलूंगा, दोनों क्वांटिटी 0 के बराबर होगी। इसका मतलब 2 cos ए माइनस cos बी बराबर 0 होगा और साइन बी भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब बी का मतलब बी क्या था मेरे पास में, बी किसको लिया था मैंने, बी लिया था अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को, तो यहां से आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ गया। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो साइन के अंदर थीटा है, कोई भी एंगल है साइन थीटा, तो साइन थीटा 0 कब होगा, या तो थीटा 0 होगा या थीटा पाई के बराबर होगा, है ना। तो क्या थीटा 0 होगा या पाई होगा, यहाँ पर देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो तो अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ठीक है। तो साइन के अंदर 0 तो मेरे पास में बन सकता है, थीटा मतलब 0 तो बन सकता है, लेकिन क्या साइन पाई बन सकता है, क्योंकि साइन पाई पर भी क्या होता है 0, पॉसिबिलिटी है कि नहीं। देखिए अगर बीटा की वैल्यू में पाई लेता हूँ, हाईएस्ट वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, या अल्फा की वैल्यू में हाईएस्ट वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, पाई लेता हूँ और बीटा की लोएस्ट वैल्यू लेता हूँ, तो अल्फा माइनस बीटा तो पाई बन जाएगा, लेकिन डिवाइड में क्या है, 2 है। ध्यान से देखिए डिवाइड में क्या है मेरे पास में 2 है, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2, ना कि पाई। लेकिन क्या यहाँ पे 0 बन सकता है, बिल्कुल, तो अल्फा माइनस बीटा मतलब थीटा 0 बन सकता है, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा बाई 2 0 बराबर बन सकता है, तो अल्फा बराबर बीटा मेरा मिल सकता है, ठीक है। अगर अल्फा बराबर बीटा मिल सकता है तो बस अब हमारा काम हो गया। कैसे, अरे अल्फा बराबर बीटा है ना, यहाँ पर क्यों कर देंगे, ये क्या है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और ये है माइनस cos बीटा, इसको मैं अगर उधर लेके जाता हूँ ये आ जाएगा cos बी के बराबर, तो बी कितना है मेरा, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 के बराबर है ना। अब देखो अल्फा को बीटा के बराबर पुट कर दो, बीटा को अल्फा के बराबर पुट कर दो, ठीक है। तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा को मैंने अल्फा रखा तो अल्फा बराबर cos अल्फा माइनस बीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, अल्फा रख दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। ये देखो अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, अल्फा, तो 2 cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 के बराबर, तो cos अल्फा कितना आ गया भाई, 1/2 के बराबर। तो अल्फा 1 cos अल्फा 1/2, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू है वो आ गई 60 डिग्री।
क्या क्लियर है आप लोगों को? अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई तो अल्फा और बीटा दोनों ही बराबर है, तो यहाँ से मैं क्या बोलूंगा, बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई? क्लियर है ये चीज? अरे एकदम क्लियर है भाई, था बढ़िया क्वेश्चन एकदम। हाँ, यही एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से, आपको अपने करियर की कसम में फिर से आपने ये क्वेश्चन नहीं किया है, समझ में आ गई? सब करियर की कसम ले ली तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये अभी क्या लिया हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद में हम लोग फिर से इसको बढ़ाएंगे आगे, देखते हैं इस सवाल को किस तरह से करें। साइन 2 बीटा निकालना है मेरे, कहने का मतलब है साइन 2 बीटा अगर मेरे पास में आ जाए तो मेरा सवाल पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो साइन 2 बीटा देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। चलिए, तो मैं आपको एक हल्की सी चीज बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ। साइन अल्फा प्लस बीटा जो है ना, वो क्या चीज होती है, ध्यान से देखना। इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं, और उसी तरीके से ये क्वेश्चन बनने वाला। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, तो इसको हम कैसे लिखने वाले हैं, ध्यान से देखो। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, अब देखना इसको मैं क्या करूं, स्क्वायर कर दिया मैंने, साइन स्क्वायर, फिर साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, इसका होल स्क्वायर, और इसका मैंने अंडर रूट ले लिया, ठीक है? इसका मैंने क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिया। चलिए अगर इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पर एंगल तो 0 से बीटा के बीच में दे रखा है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखो, मैं साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर है, उसका अंडर रूट ले रहा हूँ, ठीक है? तो ये किसके बराबर है? देखो, अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, देखो यहां से अगर मैं देखता हूँ तो आएगा साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा का मॉड, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अंदर अगर मैंने स्क्वायर कर दिया, रूट तो बाहर है, अगर मैं अंदर स्क्वायर कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कितना होता है, 1 प्लस 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 2 बीटा। यहाँ पर ये बीटा ही है ना, तो ये भी बीटा ही है, ये बीटा है भाई, दोनों एंगल सेम है। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1 प्लस साइन 2 1 प्लस साइन 2 बीटा। ढंग से आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है? तो अब कहीं भी हमको इस तरह का कुछ दिख रहा है, अब देखो साइन बीटा प्लस कॉस बीटा, दोनों की वैल्यू, बीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में, तो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव होगी? अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मॉड इसका पॉजिटिव होगा, क्या मैं इसको ऐसा और ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैंने इसको ऐसा लिखा, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा को, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इसी के तो बराबर है। सर मोड लगा हुआ है यहाँ पे, बराबर कैसे हुआ? बराबर इसलिए हुआ क्योंकि बीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में, तो 0 से π/2 साइन और कॉस दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर ये पॉजिटिव होती है दोनों वैल्यू, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मॉड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका सम भी, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम भी तो पॉजिटिव ही आएगा दोस्त, सही बता? हाँ, तो देखो इसको मैंने लिखा अंडर रूट, सबको साइन 2 बीटा में चेंज कर दो, साइन 2 बीटा में चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि हमको साइन 2 बीटा ही पूछा है। ये आ जाएगा, सबसे पहले इसको लिखता हूँ, साइन बीटा प्लस कॉस बीटा प्लस टेन बीटा, और कॉट बीटा को साइन और कॉस में चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। सेक बीटा और कॉसेक बीटा है, सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस बीटा, कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन बीटा बराबर। क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर, ठीक है? साइन बीटा प्लस कॉस बीटा का मैं लिखूंगा अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 बीटा प्लस, अब देखो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं, एलसीएम लेने पे आएगा मेरे पास में साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, और इसका इसमें डिवाइड दिया, साइन बीटा बचा, साइन बीटा का इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, सब लोग ढंग से देख लीजिए, प्लस ये आएगा मेरे पास में कॉस बीटा इंटू साइन बीटा, और ऊपर देखिए क्या मिलेगा मेरे को, ऊपर मिलने वाला है साइन बीटा प्लस कॉस बीटा बराबर, ये कितना दिया हुआ है 7। जहां पर भी साइन बीटा प्लस कॉस बीटा दिख रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 बीटा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट
1 प्लस साइन 2 बीटा प्लस ऊपर वाला वैल्यू 1 बन गया। सर 1 बन गया तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 2 साइन बीटा कॉस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन 2 बीटा। तो ये आ जाएगा साइन 2 बीटा। और ऊपर कितना बन रहा है? सर ये तो 1 बन रहा है, मल्टीप्लाई में 2 है, ये आ गया 2 प्लस। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 बीटा और अपॉन में कितना मेरे पास में? देखो यहाँ पे फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया मेरे पास में? साइन 2 बीटा। तो इसकी वैल्यू आ गई साइन 2 बीटा बराबर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बराबर 6। क्या ये चीज क्लियर है सब लोगों को? हाँ सर ये चीज तो क्लियर है। अब साइन 2 बीटा को यार एक्स मान लो एक बार। साइन 2 बीटा को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। साइन 2 बीटा को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो वो इक्वेशन हमको डायरेक्ट मिल जाएगी। साइन 2 बीटा को एक्स को मान लिया क्योंकि ये एक्स के अंदर ही तो इक्वेशन है। तो साइन 2 बीटा अगर एक्स मान रहे हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए रख लेते हैं यहाँ पे ऊपर अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस, अब देखो नीचे क्या दिया हुआ यहाँ पर? 2 अपॉन एक्स, 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन, ये कितना आ जाएगा मेरे पास में? एक्स बराबर। क्या यही मिल रहा है? ढंग से एक बार आप लोग देख लीजिए, क्या यही मिल रहा है यार? ढंग से देखिए एक बार, देख लिया सभी लोगों ने? 1 प्लस एक्स का अंडर रूट बाकी है। तो अब यहां से इसको किस तरह से सोल्व किया जाएगा आप देख सकते हैं। हम इस वाली चीज को कॉमन ले सकते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। ये अगर मैं कॉमन ले रहा हूं, ये वाली चीज में क्या ले रहा हूं? कॉमन ले रहा हूं। ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स, यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा और यहाँ कितना बचा? 2 अपॉन एक्स बराबर 7 माइनस 2 अपॉन एक्स। ठीक है, ये बच रहा है। अब देखिए ऊपर क्या बचा मेरे पास में? अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू ये एक्स इधर एलसीएम मैंने पाया, एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स बराबर 7x माइनस 2 अपॉन। ठीक है, अब देखो क्या x 0 हो सकता है क्या? ढंग से देखो, क्या x 0 हो सकता है? x का मतलब सर साइन 2 बीटा, साइन 2 बीटा क्या 0 हो सकता है क्या? अगर 0 होगा तो हम लोग इसको नहीं काट सकते, क्योंकि हमें पता है कि हम नीचे वाली जो क्वांटिटी में अगर बोल रहा हूँ आपको ध्यान से देखना यहाँ पर एक चीज, अगर मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ a अपॉन b बराबर है c अपॉन b, तो मैं b से b कैंसिल करूंगा तो नीचे क्या लिखते हैं भाई? b नॉट इक्वल टू 0। तो b 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग उसको काट देंगे। b 0 नहीं होगा तभी हम लोग उसको क्लियर 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 ऑल क्लियर। ठीक, तो अब x के बारे में बात करते हैं। x है क्या चीज? x मेरा क्या चीज है? x जो है, x क्या माना था भाई सर हमने? x माना था साइन 2 बीटा के बराबर। x क्या माना था? साइन 2 बीटा के बराबर। साइन 2 बीटा पे थोड़ी चर्चा की जाए। हाँ सर साइन 2 बीटा पे चर्चा की जाए। सर बीटा जो है वो 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में, तो 2 बीटा कहां से आता होगा? सर जो 2 बीटा मेरा होगा वो 0 से लेके पाई के बीच में होगा। अरे भाई जब बीटा 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में है तो 2 बीटा कहां से आता होगा? 0 से लेके 2 पाई के बीच में। हाँ 0 से लेके पाई के बीच में। अब 0 से पाई के बीच में एग्जैक्ट 0 और एग्जैक्ट पाई नहीं। क्लियर, इस बात का ध्यान रखना। तो साइन 2 बीटा 0 हो सकता नहीं हो, तो साइन 0 0 नहीं मिलेगा, साइन पाई नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो साइन 2 बीटा 0 नहीं मिलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे? x को x से देंगे। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है यार, ये ध्यान रखना। हम लोग सीधा काट देते हैं, हालांकि क्वेश्चन की डिमांड यही है, लेकिन आपको पता ही नहीं आप लोग क्यों काट रहे हैं। ठीक है, तो ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। चलिए बस अब क्या करना है सर? एक्स एक्स काट दिया, 1 प्लस एक्स और ये मल्टीप्लीकेशन में x प्लस 2 बराबर 7x माइनस 2। स्क्वायरिंग कर दीजिए, रूट हट जाएगा अपने आप। आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 7x माइनस 2 का होल। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 7x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आ जाएगा मेरे पास में 49x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 4।
ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इस एक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 49x स्क्वायर माइनस 28x प्लस, ठीक है। देखो एक्स क्यूब वाला टर्म एक तरफ निकाल लीजिए, ठीक है, एक्स क्यूब वाला टर्म एक तरफ निकाल लीजिए, देखो 4 से तो 4 कैंसिल हो ही गया, ठीक है। अब देखो ये एक्स क्यूब है, यहां पर आ गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर मिलकर कितना हुआ 5x स्क्वायर माइनस 49x स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस 44x, सर 4x, सर 4x, सर 28x, इधर आने पे कितना हो जाएगा प्लस का, तो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 28, ये कितना हो जाएगा 36, x बराबर 0, फिर से यहाँ से x कॉमन लेके नीचे भेज दीजिए, x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 36x बराबर 0, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ रही है, x तो 0 हो नहीं सकता, अरे भाई x तो 0 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, हमें देगा भी साइन टू बीटा कभी भी 0 नहीं मिल सकता, तो यहाँ से क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 36, अरे x को कॉमन ले लिया था ना, तो यहाँ पर x क्यों लिखा है भाई 36, ठीक है, बराबर ये इक्वेशन का रूट होगा x, x का मतलब साइन टू बीटा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 36, मतलब अगला ऑप्शन मेरा क्या होगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। ये था एकदम लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है, जेई एडवांस लेवल, ठीक है, जितने भी आपको आज क्वेश्चन कराए हैं सबके सब जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। इसी की तरह आगे हमारे पास में और है, वो हम लोग करने वाले हैं, एक बार आप लोग इसका सोल्यूशन ढंग से देख लीजिए, ये हमने प्रीवियस लास्ट स्लाइड है और ये इससे पहले वाली स्लाइड, ठीक है, तो आप लोग इसका सोल्यूशन ढंग से देख लीजिए, अब आपको अपने करियर की वजह फिर से करना है क्वेश्चन, ध्यान रखना इस चीज में, हाँ चलिए मिलेंगे हम लोग आगे।